हेलो एवरीवन, आइए आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। तो बच्चों आज हम लोग देखिए, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसलिए आपको बोर्ड आज इस बोर्ड पे आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल के जितने एनसीईआरटी के बच्चों एग्जाम्पल है आज हम लोग सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है हम लोगों को, यहाँ आपको क्वेश्चन है तो इसलिए हम लोग आराम से यहाँ पे करते हुए सारे क्वेश्चन को चलेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक हम लोग न्यूमेरिकल जो कंटिन्यू चल रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, आज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखे आपका न्यूमेरिकल है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। तो एक बार बच्चों आप सभी इसको पढ़िएगा। ये पहला आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, फर्स्ट वाला। किसी विद्युत बल्ब की तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। बच्चों ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। तो आइए, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। हम इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं, बाकी हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए लगा हुआ है, ऊपर आपका लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बच्चों नीचे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या दिया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा, क्या दिया बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है बताइए। तो क्या दिया है, 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा। इसका मतलब बच्चों दिया है वैद्युत धारा। ये वैद्युत धारा क्या होता है, आई बराबर कितना दिया है बच्चों, 0.5 दिया है, 0.5 एम्पीयर ये दिया हुआ, ठीक है ना। 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा दिया है और 10 मिनट, समय कितना दिया है बच्चों, समय दिया है 10 मिनट। ये समय टी बराबर कितना दिया है, 10 मिनट। तो 10 मिनट में दिया है ना, तो पहले आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। क्योंकि तो क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर कितना आएगा 600। ये 600 सेकेंड आ जाए, क्या आ जाएगा 600 सेकेंड। तो निकालना क्या है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश निकालना है बच्चों। आवेश मतलब क्या होता है, क्यों। आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, समझ में आ गया ना। तो क्यों आपको निकालना है। तो आइए अब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे समझ लिए होंगे। क्वेश्चन आप सब लिखते हुए चलेंगे, भले हम इस पैड पे करा रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एकदम आपको आराम से एकदम समझाते हुए सारी चीज़ें चलेंगी, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए देखिए, अब आप फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला हम लोग यहाँ लिखते हैं Q बराबर I इंटू टी। यही फार्मूला लगने वाला है, क्योंकि I दिया है, T दिया है और Q क्या है, पूछा है। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर I का मान कितना दिया है 0.5 और इंटू टी का मान कितना दिया है बच्चों 600 सेकेंड। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर आपका ये वैल्यू हो जाएगा, चलिए Q बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 2 जीरो है। तो अब इसका मतलब कितना उत्तर आपका आएगा, ये 3000 आपका आ गया। अब इसमें एक अंक पे आप दशमलव लगा देंगे, कहाँ पे, ये थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि आप समझ जाए, एक अंक पे दशमलव लगेगा, क्योंकि 6 पंचे 30 हो गया और 2 जीरो दिया था तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो एक अंक पे बच्चों यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये देखिए एक अंक पे दशमलव, क्योंकि एक अंक पे दशमलव लगा है, लग जाएगा। तो अब Q का मान कितना आ गया, Q का मान आपका आ गया, Q का मान कितना आ गया, Q बराबर बच्चों आ गया 300 क्या कूलाम, क्या आ गया 300 कूलाम। ये देखिए 300 कूलाम, बताइए समझ में आया ना। ये देखिए समझ में आ गया होगा ना। ये बहुत छोटी सी सवाल थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। बच्चों एनसीईआरटी के ना एक एग्जाम्पल आपको करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत बार आप पेपर में पूछे गए हैं, आपके बोर्ड पेपर में बहुत बार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या दिया है, विद्युत बल्ब के तंतु में से, देखिए क्या दिया है, विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है।
तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें वैद्युत धारा I 0.5 दिया है और आपका समय कितना दिया है 10 मिनट में दिया है, तो 60 में मल्टीप्लाई कर लिए 600 सेकेंड हो गया। अब इसके बाद आवेश क्यों आपको निकालना है, तो क्यों बराबर हम पढ़े हैं, ये आवेश प्रवाह की दर ये होता है I × T। तो क्यों का मान इतना, क्यों बराबर I और T का मान रख दिए 3000, दशमलव एक अंक पे था लगा दिए, क्यों बराबर 300 कूलाम। सही है, समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं, आइए बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, देख लिया आप लोग, क्वेश्चन आप सब नोट करते चलेंगे, भले आपके बुक में दिया है तब भी आप नोट करते चलेंगे। तो आइए 12 वोल्ट विभवांतर ये देखेगा, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कितना दिया हो बच्चों, विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर दिया है 12 वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे विभवांतर क्या दिया है, विभवांतर बराबर दिया, मतलब V बराबर कई वोल्ट दिया है 12 वोल्ट। सही है, फिर दिया है 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, आवेश क्या दिया है, आवेश मतलब क्यों बराबर कई कूलाम दिया है 2 कूलाम। तो किया गया कार्य क्या निकालना है, कार्य। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, अब किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए W बराबर क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, W बराबर होता है सर V × Q, क्योंकि V बराबर W/Q होता है ना। कार्य जो हमारा होता है किया गया 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है। तो W बराबर V × Q हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू आपकी पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं, ये क्वेश्चन हट गया। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। तो अब देखिए मान रखते हैं, W बराबर V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान दिया है 12 और Q का मान कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, कितना हो गया 24, और W का मात्रक क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। समझ में आ सबको ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 24 जूल। ये देखिएगा W बराबर 24 जूल आ गया। देखिए W बराबर 24 जूल, नोट करिए जल्दी से। V का मान दिया था बच्चों 12 वोल्ट, आवेश दिया था 2 कूलाम, कार्य W बराबर निकालना था। तो हम लोग पढ़े हैं V बराबर W/Q, हम लोग ये पढ़े हुए हैं फार्मूला, V बराबर W/Q, ये पढ़े हैं ना ये। तो जब V बराबर W/Q, W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q, तिरक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W बराबर 12V और Q कितना 2, तो 12 दूना 24, और इसका मात्रक क्या हो गया, जूल। अथवा वोल्ट × कूलाम, इसका मात्रक एक और क्या हो सकता है, वोल्ट × कूलाम, ये भी हो सकता है, वोल्ट × कूलाम अथवा जूल। ये समझ में आ रहा है ना, ये या तो जूल हो सकता है। सही है, तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए, 2 आपके क्वेश्चन बच्चों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पढ़िएगा बच्चों अच्छे से, इसे क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सर कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, क्या दिया है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना दिया है, 1200 ओम, कितना दिया है 1200 ओम, ठीक है ना, ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट, ये क्या दिया बच्चों, विभवांतर दिया है, 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा मतलब I लेगा, सॉरी यहाँ ख हो गया है, लेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितनी विद्युत धारा लेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या बोला है, दूसरा पॉइंट है, ये तो पहला हो गया, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। कुछ आया समझ में, ये देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी विद्युत बल्ब के प्रतिरोध इतना दिया है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यदि किसी हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। अब आइए हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो क्या है,
बल्ब का इतना दिया हुआ प्रतिरोध, सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो क्या दिया हमें, पहले तो हम लोग लिखेंगे विभवांतर, V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट। और बच्चों क्या दिया है, प्रतिरोध R दिया है, R बराबर कितना दिया है 1200 ओम, कितना दिया है 1200 ओम, ये है। अब इसके बाद निकालना क्या है, तो निकालना विद्युत धारा लेगा, इसका मतलब क्या निकालना है, I निकालना है। क्या निकालना है, I निकालना है, ये है। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा सर, हमारा ओम का नियम, बच्चों यहाँ क्या लग जाएगा, ओम के नियम से क्या होता है सर एक बार बता दीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपातिक नियतांक होता है, जिसे हम ओम का नियम अथवा प्रतिरोध कहते हैं। तो अब देखिए ओम का नियम क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, क्या हो जाएगा V बराबर आई आर, और यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R, समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे, I बराबर क्या रखेंगे, I का मान बच्चों हम लोग रख देंगे, ये थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है। और V का मान कितना दिया हुआ है 220, कितना दिया है 220। और बच्चों R का मान कितना दिया हुआ है, ये नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब दिख रहा है। I बराबर ये V का मान 220 और R का मान कितना दिया है 1200, ये आपको काटना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया। I बराबर क्या काटेंगे 220, तो 2 से कटेगा तो काटिए इसको, 2 कितनी बार जाएगा 11 बार, और यहाँ 6 2 6 12, 11/60, ये हो जाएगा 11/60, ये हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, 11/60 आ गया। अब 11/60 को बच्चों आप लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 में 11 का क्या करना है सर, भाग देना है। तो दीजिए दशमलव जाएगा, यहाँ 60 दूना 120, ज़्यादा हो जाएगा, 60 1 का 60, ये कितनी बार जाएगा 5 बार। अब ये 0 बढ़ जाए क्योंकि दशमलव ले गए हैं, 6 8 48, 8 बार 480, ये कितना बचा 20। अब ऐसे जाता रहेगा तो हम लोग 2 अंक तक ले जाएंगे, तो इसका मतलब I बराबर बच्चों कितना आ गया 0.018 एम्पियर, क्या कहलाएगा एम्पियर, इसका मतलब क्या होता है एम्पियर। तो I बराबर बच्चों ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए I बराबर बच्चों आपका इतना आ गया 0.18 एम्पियर, ये बच्चों I की वैल्यू आ गई। आगे चलें, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आप लोग बताइएगा इस पैड पे क्या आपको समझ में आ रहा है, इसमें पढ़ने में कैसा लग रहा है, ठीक है। आप बताइएगा, हम अभी पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि देखिए आपका रिस्पांस। हम सोच रहे हैं मैथ को बच्चों ना, आपका जो रचना वगैरह है, जो चैप्टर हैं, तो इसी पे पढ़ाया जाए, तो जो आपका टाइम भी कम लगेगा, बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है कि जब चीज़ें आराम से, मतलब एकदम जैसे आदमी लिख लिख के बताता है ना कॉपी पर, उस तरह से फीलिंग आती है। और बाकी जैसा आप कहिए, आप कहेंगे तो बोर्ड में पढ़ाएंगे, आप कहेंगे इस पर पढ़ाएंगे, जिस पे आप कहेंगे, लेकिन मैं तो थोड़ा सा जो न्यूमेरिकली चीज़ें है ना, थ्योरी वाला चीज़ें, देखिए सब कुछ हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी की जो चीज़ें हम लोग सब बोर्ड पे बच्चों पढ़ेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं ना, यहाँ करते हैं, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या होगा कि टाइम कम लगेगा और चीज़ें ज़्यादा कवर होंगी, बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि थ्योरी वाला पोर्शन, मतलब ये न्यूमेरिकल वाला, ऐसे पैड पर किया जाए, ठीक है। मेरे पास सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कहेंगे वैसे आपको कराया जाएगा आपके साथ, बस आप लोगों का रिस्पांस जैसा होगा। आगे चलें, ये तो बच्चों एक निकल आया, एक हम लोगों का आ गया, लेकिन अभी हमको बी पार्ट भी निकालना है। ये सेम यही क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के कितनी धारा लेगा। अब सेम वही चीज़ है, अब हमको दूसरा करना होगा। आइए दूसरा वाला बच्चों देखते हैं। तो दूसरा वाला हम क्या बोला है सर, वही बोला है यदि किसी विद्युत हीटर कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। अब इसमें बच्चों R बराबर कितना दिया है, R बराबर दिया है 100 ओम, कितना दिया है 100 ओम। और क्या बोला है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट, V बराबर फिर से कितना बोला है 220 वोल्ट। बच्चों एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हैं आप सब घोल के पी जाइए, कोई न कोई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 100% आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में देखने को मिलेगा। ये आप लिखित ले लीजिए, 100% आप देकर आइएगा पेपर, हमसे बताइएगा, कोई न कोई एग्जाम्पल आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ये 100% फिक्स है। चलिए, तो ये इतना दे दिया, फिर क्या बोला है, तो कितनी धारा, क्या निकालना है धारा, यही फिर से वही सेम क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, I बराबर, फार्मूला फिर से वही लगा देंगे, I बराबर V बटे R से। तो V बटे R मतलब क्या हो जाएगा, I बराबर, इसको इधर करते हैं इतने में, तो V का मान कितना दिया है 220
आर का मान कितना दिया है 100, काट देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2.2, एक अंक पे दशमलव जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर। आई बराबर 2.2 एम्पियर। बताइए आप भी किए हैं, सही है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये देखिए बच्चों समझ में आ रहा है ना। देखिए ये सारी चीज़ें, इसमें क्या होता है ना, बोर्ड में थोड़ा सा लिखने में करने में बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट हो जाए, हम चाहते हैं आपका समय कम लगे, आपकी वीडियो छोटी हो, चीज़ें क्वेश्चन ज़्यादा हो, इसीलिए इस पैड पे कराया जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पल कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चौथा सवाल किया जाए, हम लोग आगे चलें। ये 3 आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, 4-5 करा देते हैं। आइए बच्चों हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, चौथा है। क्या दिया है सर, पढ़िए। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर, कितना बच्चों 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना वोल्ट है, 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। मेरा मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, ठीक है 4 एम्पियर लेता है, और जब उसके टर्मिनल विभवांतर 6 वोल्ट है, जब 6 वोल्ट है तब 4 एम्पियर ले रहा है, मतलब वहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। और उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व किया जाए। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या इसमें बोला है पहले आपको ये बताना है। तो ये देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। ये चलिए इसको यहाँ लगा देते हैं। अब आप इसको देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है, पहले सबसे पहले दिया है बच्चों हमको विभवांतर दिया है। कितना दिया है, विभवांतर, पहले आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। विभवांतर V बराबर कितना दिया है 60 वोल्ट, कितना दिया है 60 वोल्ट। और धारा दिया है, धारा I बराबर कई एम्पियर दिया है, I बराबर दिया बच्चों 4 एम्पियर। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 4 एम्पियर, ये दिख रहा है ना 4 एम्पियर। इससे बच्चों क्या है ना कि क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है इस पे पैड पे, और आपको आंसर भी दिख रहा है। थोड़ा हमें लिखने में समय कम बच रहा है, मतलब समय हमारा कम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और हम आसानी से हम बताते चले जा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन और नीचे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको इस पैड पे कैसा लग रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं न्यूमेरिकल आपको जितना जल्दी, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं, सारे न्यूमेरिकल हमारा कराना है हमें 100, ये हम आपसे वादा किए हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे अभ्यास हो, चाहे कोष्टक वाले हों, चाहे जहाँ से क्वेश्चन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन, 100 से 150 विद्युत में कराना है, कम से कम 100 तो कराना ही है। तो I बराबर कितना एम्पियर, 4 एम्पियर दे दिया है। तो अब ओम के नियम से बच्चों क्या हो जाएगा, V बराबर IR, तो R बराबर आपको निकालना है। तो R बराबर सर क्या हो जाएगा, V/I। ये देखिएगा R बराबर V/I। तो अब V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है 60 और I का मान कितना दिया है 4। तो काट देंगे, जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, जब बच्चों काटेंगे इसको, ठीक है, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, ये 4 15, कितना आ जाएगा 15। तो R बराबर कितना आ गया 15 ओम, कितना हो गया 15 ओम। ये ठीक है ना, R बराबर कितना आ गया 15 ओम आ गया। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको दिख रही हैं। देखिए क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है एकदम आराम से। ये देखिए पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है और आपको आंसर भी नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो अब बच्चों आपका आ गया। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। पहला हमें जो R का मान निकालना था। लेकिन अब आगे, जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए, देखिए जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पे क्या निकालना है, तो आप उसमें कितना धारा तो बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा कितना लेगा। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। जब लिखेंगे, जब विभवांतर बढ़ाकर, यहाँ लिखेंगे जब, ये तो नहीं चल रहा है आज, जब विभवांतर बढ़ाकर, जब विभवांतर बढ़ाकर कितना कर दी जाए, बढ़ाकर, जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए, 120 वोल्ट कर दिया जाए,
कर दिया जाए। जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब वहाँ पर आपको जो धारा निकालना है, जो धारा यहाँ से 20 लाइन खींच देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ये। तब आपका धारा क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V का मान कितना दिया है बच्चों, V का मान 120 और R का मान कितना आया है, 15 आया है आपके सामने, 15 × 120। तो I बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, I बराबर यहाँ से I बराबर 8 एम्पियर, I बराबर 8 एम्पियर। बताइए कोई समस्या, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, सरल है ना। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम आसानी से है। अर्थात तब विद्युत हीटर से कितना प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, आज वीडियो में इतना ही करते हैं और उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और आपको कैसी वीडियो लगी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ये अभी हमारा पहला प्रैक्टिकल है, मतलब हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसा मतलब इस पर रहेगा। इस मेथड से पढ़ाने में थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें सही रहेगी कि नहीं सही रहेगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा अच्छी लगी होगी। और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए हैं तो, और बाकी आप चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको काम जो करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बच्चे एकदम दबा के करते रहना है। ठीक है, बाकी पढ़ाना मेरा काम है। अब सोचिए रात को 12-1 बज रहे हैं, लेकिन हम देखिए वीडियो आज बनाना था इसलिए बना दिए। और जो भी चीज़ें मतलब हम करते रहेंगे अपने तरफ से, आपको भी अपना सपोर्ट बनाए रखना है। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं, लेकिन आपको कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मतलब इस पैड पे कैसा लगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।